यार एआई तो ह्यूमंस के लिए वरदान है यार, एआई तो इज द नेक्स्ट फ्यूचर, बट क्या यही फ्यूचर तुम्हारे लिए डेंजरस होने वाला है और तुमको पता भी नहीं है? ये एआई जो इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था वही डेंजरस हो रहा है तुम्हारी लाइफ के लिए। आओ जानते हैं वो कैसे डेंजरस हो रहा है यार। लेकिन एआई तो कितना मजेदार है ना, गिबली स्टाइल इमेजेस, रियलिस्टिक इमेजेस या फिर कुछ भी डेटा मांग लो, कोई भी रिसर्च करवा लो, सब कुछ लाके दे रहा है, ला रहा है भाई। लेकिन तुम्हारे ही डेटा से लाके दे रहा है, तुम्हारा डेटा वो खुद ले रहा है, उस पे मशीन लर्निंग कर रहा है और तुम्हारी लाइफ डेंजरस बना रहा है। चलो आओ देखते हैं कैसे, प्रूफ के साथ बता। आ जाओ आ जाओ। तो जब तुम लोग अपनी सेल्फीज, फोटोज या प्राइवेट फोटोज अपने एआई को दे रहे हो या कोई भी एआई को दे रहे हो, तो वो उन फोटोज को अपने डेटाबेस में सेव कर लेते हैं और उसी पर रिसर्च कर करके खुद को और एडवांस बनाते हैं। तो भाई लेकिन अब ये उससे होता क्या है, वो सीख ही रहे हैं ना? नहीं भाई, अब पैसे की भूख तो आज इस दुनिया में सबको है, तो कुछ कंपनीज पैसे के लिए तुम्हारा डेटा और कंपनीज को बेच देती है, थर्ड पार्टीज को, और थर्ड पार्टीज इनका क्या करेगी? मिस यूज। सोचो अब ये थर्ड कंपनीज में कोई मार्केटिंग टीम हो जो उनकी मार्केटिंग के लिए तुम्हारा फोटो यूज करी है, थर्ड पार्टी कंपनीज में कोई ऐसा हो जो तुम्हारी फोटोज को यूज करके कोई किसी का साथ कैम कर रहा हो, या फिर कोई हैकर ने एआई के सर्वर्स को हैक करके वहां से तुम्हारा फोटो यूज करके मिस यूज कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, नासा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पास्ट में हैक हो चुकी है। एआई खुद अभी सीख रहा है तो वो भी हैक हो सकता है, और हैकर्स बिलो 18 थे। अब सुनो, एआई के साथ सिर्फ गिबली या फिर ये सब कुछ नहीं चल रहा, एआई चल रहा है डीप फेक एआई पे। पिछले साल हुआ रश्मिका मंदाना वाला डीप फेक वीडियो, याद है ना भाई? आजकल तो जमाना उसी का चल रहा है। बहुत सारी वेबसाइट्स है जो फ्री में करके दे रही है, फेस स्वैप बहुत इजी हो चुका है भाई, बहुत सारी वेबसाइट्स है। और ऐसे में तुम्हारा फोटोज उन चीजों, उन वेबसाइट्स पे चला जाए तो कितनी मुश्किल हो सकती है, यू नो वेल। और भाई ये हो चुका है, ट्रस्ट मी। हांगकांग में एक बैंक को 25 मिलियंस का लॉस हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई डीप फेक वीडियो। एक मैनेजर का वीडियो बनाकर बैंक एम्प्लॉयज को स्कैम करा गया है। हम लोग तो कॉमन लोग हैं, हमारे साथ क्या हो सकता है? और अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए तो और डेंजर है। एंड जस्ट एक बार सोचो, इन लोगों के साथ तुम्हारा फेस स्वैप हो जाए और उन वेबसाइट्स पे चला जाए तो क्या हाल होगा तुम्हारा। सोसाइटी को एक्सप्लेन करते करते बहुत कुछ लग जाएगा, बट सोसाइटी नेवर बिलीव्स कि ये एआई है। ट्विटर पे जाकर देख सकते हो या फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स देख लो, डेटा भी बता रहा है कि कितना ज्यादा डीप फेक वीडियोस बढ़ चुकी है। देखो सच बताना, सब कुछ, सब लोगों ने एआई पे जाके क्रिएट रियलिस्टिक गर्ल किया ही होगा। भाई ये गर्ल बना कैसे रहा है भाई? चैट जीपीटी, ग्रॉक एआई, इन सारे एआई को पता कैसे लग रहा है कि लड़की को बनाना कैसे? तुम्हारी फोटोज भाई एआई 90 to 95% तुम्हारे दिए हुए फोटोज से ही रेफरेंस ले लेकर तुम्हारे ही फोटोज बना देता है। कल को ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा ही फोटो तुमको ही दिया जाए, तुम बोल अला ये तो वाह क्या फोटो है, लेकिन अरे तुमको नहीं पता वो तुम्हारी बगल वाली दूसरी किसी लड़की का या किसी लड़के का फोटो हो सकता है। तो कितना ट्रस्ट हो सकता है एआई पे, तुम लोग देख लो। अरे लेकिन ये काम कैसे करता है? तुम्हारे दिए हुए फोटोज पे काम करता है, मशीन लर्निंग करता है। ये देख लो गूगल का फोटो, मशीन लर्निंग सिंपल वही है, तुम्हारा डेटा पे मशीन लर्निंग करनी है, उसको लर्न करना है और उसको रिजल्ट देना है। तो भाई तुमने जो फोटोज दिए ना, उससे उनको कोई लॉस नहीं हुआ, उनको बल्कि नए 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 लोगों को पता चला है कैसे भाई साउथ एशियंस कैसे लगते हैं, नॉर्थ एशियन कैसे लगते हैं, अमेरिकन कैसे दिखते हैं, ये सब तुम लोगों ने उनको दे दिया है इन फ्री ऑफ कॉस्ट। और मॉर्फ फोटोज बनाना कितना आसान है, इनकी वजह से आपको पता ही होगा। और भाई इन वेबसाइट्स पे अगर एक बार फोटो चली गई, एक बार इंटरनेट पे कोई फोटो चली गई, वो नेवर डिलीट होती है। और भाई ट्रस्ट मी, माइक्रोसॉफ्ट का भी 2023 में 38 टीबी का सेंसिटिव डेटा लीक हुआ था जिसमें पासवर्ड चैट्स थी। माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज नहीं आई है तो सोचो उनका सिक्योरिटी लेवल कितना होगा। तुम्हारा डेटा कहाँ जा रहा है, तुम्हारी इमेजेस कहाँ जा रही है, तुम्हारे दी हुई रिसर्च कहाँ जा रही है, कोई नहीं बताता। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम्हारी प्राइवेसी ब्रीच हुई तो तुम्हारे फोटोज या तुम्हारा नाम, तुम्हारा वॉइस यूज करके कल कोई स्कैम भी हो सकता है, कल कोई बड़ा क्राइम भी हो सकता है, यू नेवर नो। और एलॉन मस्क के साथ ये हुआ था, क्लोन वॉइस बनाकर उनकी कंपनी को भी लॉस हुआ था। सो वी आर ओनली जस्ट कॉमन। तो अगर इतने बड़े
सेलिब्रिटीज के साथ हो सकता है तो हम लोगों के साथ तो इजीली हो सकता है। एंड राइट नाउ इंडिया में एक स्कैम चल भी रहा है, अपने लव वंस का कॉल आ रहा है कि भाई ये मैं मदद कर, मेरे को पैसे सेंड कर, बट वो एक्चुअली AI साउंड्स है। दिस इज हाउ डेंजरस AI। और AI एकदम खतरनाक है, ये तुम्हारे लिए आगे जाके डेंजरस बनेगा। कल को तुम्हारे ही नाम से या फोटोज का यूज करके कोई स्कैम हो सकता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, या एनीथिंग इज पॉसिबल। तो क्या करना है ऐसे में? भाई अपनी प्राइवेसी को जितना हो सके प्राइवेट रखो। AI पे इतना रिलायबल मत हो कि भाई हर छोटी चीज के लिए AI ही करते घूमते रहो तुम लोग। और अपने लव्ड वन के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि AI कितना डेंजरस हो सकता है। और वीडियो से अगर तुमको कुछ सीखने मिला या कुछ नया जानने मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ही वीडियोस आती रहती है। और वीडियो बताना कैसा लगा। AI इज डेंजरस। और जिस किसी को भी ये सारे पॉइंट्स गलत लगे, आ जाओ भाई लाइव स्ट्रीम पे बैठ के तुम्हारे साथ डिबेट करने के लिए रेडी है। डेट तुम बोलो, सब कुछ तुम लोग बोलो, भाई हम लोग आ जाएंगे डिबेट करने की कितना डेंजरस हो सकता है AI।